Hello students, in today's lecture we are going to proceed with next topic in chapter 16, that is light, and topic is formation of image in a plane mirror. Up till now we have learned the concept of reflection, कि how exactly light can be reflected, laws of reflection, that is angle of incidence and angle of reflection are equal, and incident ray, normal, and reflected ray, they all three are in the same plane. Okay, then after we have studied two types of reflection, that is regular reflection and uh, irregular reflection or else diffusion of the light. Okay, now we are going to proceed with formation of image in a plane mirror. Okay, as such, plane mirror is a complete polished surface which is reflecting 100 almost or tends to 100% light. Okay, so how exactly image will be formed in the plane mirror? Of course, we are able to see ourselves in the mirror. It means our image is forming in the mirror, we can say that. Okay, this will be completely a virtual, this not be a real. Okay, ये real नहीं होगा, completely virtual होगा, यानी कि it's a kind of imagination, we can say that. Okay, mirror में हमेशा जो image बनता है वो image imaginary होता है, ठीक है, यानी virtual image होता है, in the sense imaginary, मतलब कि वो रियल होता नहीं है, ठीक है। लेंस के थ्रू जो भी इमेज बनता है वो रियल बनता है, ठीक है। लेंस इन द सेंस जैसे कि स्पेक्टिकल्स है, तो स्पेक्टिकल्स के ये जो ग्लास है, दिस आर द लेंस ओनली, और उनमें से जो इमेज बनता है वो रियल होता है, ठीक है। जैसे कि आपके पास अगर स्पेक्टिकल्स अभी है, तो स्पेक्टिकल्स पहन के आप सामने सपोज मोबाइल का स्क्रीन, टीवी का स्क्रीन या लैपटॉप का स्क्रीन देख रहे हो, ठीक है, तो वो रियल स्क्रीन आप देख रहे हो, ठीक है। लेकिन मिरर के अंदर जो है वो रियल आपका बॉडी नहीं है, आपके बॉडी का क्या है, इमेज है। आपका बॉडी तो आपके पास आप खुद हो, ठीक है, लेकिन मिरर के अंदर रियल बॉडी नहीं है, ठीक है, उसके अंदर उसका क्या है, इमेज है। आप ऐसा भी कंसिडर कर सकते हो जैसे कि सपोज आप खड़े हो और आपके पीछे आपका मम्मी या डैडी खड़े हैं या कोई भाई बहन खड़ा है, ठीक है, और उनको आप मिरर में देख रहे हो, तो उनका रियल बॉडी मिरर में नहीं है, उनका इमेज है मिरर के अंदर जो आप देख रहे हो, वो तो रियल तो आपके पीछे है, वो समझ में। तो मिरर के अंदर ये जो इमेज बनता है, ये वर्चुअल इमेज जो बनता है, कैसे बनता है, और कैसे बनने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, ये हम यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस हैव अ प्लेन मिरर। यहाँ पे मैं इस तरीके से हैश लाइंस बना रहा हूँ, दिस आर इंडिकेटिंग that this is the reflecting surface. Okay, hash line will indicate the polished surface, so opposite to that will be the, we can say that, reflecting surface. So let us have a plane mirror like this. M dash. Okay, now here suppose we are considering one object, any kind of object can be there. In generally physics, this type of mirror and lens practicals, or we can say that practicals, we are used to consider candle as a object. Okay, या फिर हम रॉड कंसिडर करते हैं, रेड या ब्लू कलर के रॉड वगैरह। जब आप 11th-12th में साइंस में फिजिक्स के ऐसे सब एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसमें ऐसे रॉड्स आएंगे, ठीक है, या ऐसे नीडल्स होते हैं, ऐसे बनाए हुए होते हैं, अलग ही मतलब कलर के होते हैं, अलग अलग, जैसे ये ब्लैक है वैसे रेड ब्लू वैसे नीडल्स बनाए जाते हैं, उनको एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है, या फिर कैंडल को। ओके, सो यहाँ पे ये हमारा कोई भी इस तरीके का ऑब्जेक्ट है। ऑफ कोर्स अब ऑब्जेक्ट के सरफेस से कुछ ना कुछ लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो रही होगी, और वो लाइट जो है वो मिरर की सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रही होगी, लाइक दिस, like this. These are the, we can say that, incident rays. Okay,
इस तरीके से क्या हो रहा होगा, ऑब्जेक्ट है उनमें से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होगी। इसमें मैं यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल लूँ, जैसे कि सपोज आप मिरर के सामने खड़े हो, ठीक है, और आपका रूम का लाइट आपने स्विच ऑफ कर दिया है, नाइट का टाइम है ऐसा कंसिडर कर लेना है आपको, ठीक है। तो अगर आपने रूम का लाइट स्विच ऑफ कर दिया, यानी कि डार्क रूम में आप खड़े हो मिरर के सामने, तो आप मिरर में अपने आप को देख पाओगे नहीं, क्योंकि मिरर के ऊपर कोई भी लाइट इंसिडेंट नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप आपका लाइट स्विच ऑन करोगे, ठीक है, तो आपके ऊपर लाइट गिर रहा है, आपके बॉडी के ऊपर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर मिरर में जा रहा है, और वो मिरर जो है क्या कर रहा है, आपका इमेज बना रहा है, या आप अपना आपका इमेज जो है वो मिरर में देख पा रहे हो। सो सेम वही चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बॉडी में से या ऑब्जेक्ट के सरफेस में से जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगा वो लाइट यहाँ पे क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। अब मिरर जो है वो हाईली पॉलिश्ड सरफेस है, यानी कि उसकी सरफेस के ऊपर से क्या होता है, हमेशा लाइट जो है वो कंप्लीट रिफ्लेक्ट होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। बहुत ही कम प्रोपोर्शन में वो लाइट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ये जो रेज इसके ऊपर आए हैं वो अब क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे, लाइक दिस। ये जो रेज है वो क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे, और यहाँ पे सपोज हम कंसिडर कर लेते हैं ऑब्जर्वर या आई, ठीक है, क्योंकि इनको ऑब्जर्व कर रहा है, लाइक दिस। तो ये रेज जो है वो दिस आर द वी कैन से दैट रिफ्लेक्टेड रेज। सारे नोटेशंस हम अभी प्रेजेंट कर रहे हैं, पहले हम समझते हैं, ठीक है। तो ये हुआ रिफ्लेक्शन का फिनोमेना थ्रू दिस प्लेन मिरर, ओके। अब इमेज इसमें एक्चुअली किस तरीके से बनता है, तो इमेज जो होता है वो कंप्लीटली वर्चुअल इमेज होता है, ठीक है, कंप्लीटली वर्चुअल इमेज ऐसे कि, हालांकि कॉन्सेप्ट कुछ अलग होता है इसमें, थोड़ा कॉन्सेप्ट और थोड़ा एडजस्टमेंट, वो सब हम साथ में लेके चलेंगे इसके अंदर। ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है, इन रिफ्लेक्टेड रेज को इन्हीं डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, पीछे की साइड पे एक्सटेंड कर रहे हैं, और वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे इमेज बनता है। तो यहाँ पे ऐसा इमेजिन किया जाता है, खास वर्ड समझना, ऐसा इमेजिन किया जाता है कि इमेज विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे क्या होगा, इमेज बनेगा। ऐसा क्या किया जाता है, इमेजिन किया जाता है, या तो फिर ये जो होता है वो हमारा वर्चुअल इमेज होता है, ठीक है। वर्चुअल इन द सेंस जो कि रियल नहीं है, ठीक है, हमें ऐसा आभास होता है, ठीक है, दिस इज नोन एज वी कैन से दैट वर्चुअल इमेज, ओके। तो ऐसा माना जाता है कि मिरर के पीछे, ठीक है, आप खुद मिरर के पीछे जाओगे, ठीक है, तो कुछ देखने को नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। इसी वजह से मैं वर्ड इमेजनरी या तो फिर वर्चुअल इमेज यूज कर रहा हूँ कब का, ठीक है, ताकि आपको एक मिसकम्युनिकेशन ना हो हमारे बीच में, और गलत फहमी ना हो कि हाँ भी मिरर के पीछे मुझे इमेज मिलेगा। इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि मिरर के पीछे तो ऑपेक सरफेस होता है, ठीक है, जो उसको पॉलिश किया हुआ सरफेस होता है। तो ये ऑब्जेक्ट ओ है सपोज, तो ये उसका इमेज है कंसिडरिंग ओ डैश, ओके। तो दिस इज इमेज, ओके, इसको हम क्या कहेंगे, इमेज कहेंगे। दिस इज द प्लेन मिरर, ओके। देन हाँ, यहाँ पे रेस के बारे में हम मेंशन करेंगे कि रियल रेस, these are also real rays, reflected rays, but these are the virtual rays, and that's why image is also virtual। image भी कैसा है, virtual है, मतलब कि real image नहीं है, ओके। यहाँ पर भी एक और चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हमारे जो दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पे क्या होंगे, ऑफकोर्स सेटिस्फाई होंगे। ये रिस्पेक्टिव हमारे पॉइंट ऑफ इंसिडेंसेस है,
यहाँ पे मैं नॉर्मल कंसिडर कर रहा हूँ, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सारे जो है, ठीक है, वो क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन, ये कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ओके, ऑलवेज फॉर दिस एंड दिस। हाँ, ऑफ कोर्स ये अलग अलग होंगे, I1 R1, I2 R2, दोनों के मेजरमेंट रिस्पेक्टिवली अलग होंगे। यहाँ I1 अलग होगा, यहाँ I2 अलग होगा, पर जितना I1 होगा उतना ही R1 होगा, जितना I2 होगा उतना ही R2 होगा। These are the 2 points of इंसिडेंस, वी कैन से दैट A एंड B, एक रे यहाँ और एक रे यहाँ, और वो यहाँ से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसी तरीके का रिफ्लेक्शन मैंने आपको टॉर्च के थ्रू जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला था, उसमें बोला था कि भाई आप इस तरीके से आप टॉर्च रखोगे इसके ऊपर, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आप देख पाओगे कि आपके सामने वाली वॉल के ऊपर लाइट जो है वो गिरता है। अब आप देखोगे तो लाइट का ओरिजिन आपकी टॉर्च से बहुत छोटा होगा, स्मॉल एलईडी होगा, ठीक है, लेकिन वहाँ पे आपको बड़ा सा उसका सर्कल देखने को मिलेगा। द रीज़न इज दैट ओनली, ये ग्रेजुअली लाइट थोड़ा क्या होता जाएगा, स्प्रेड होता जाएगा। ठीक है, अगर हम सन कंसीडर करें तो सन जो है वो हमारे अगर हम यहाँ से देखें तो काफ़ी डिस्टेंस पे है, तो हमें ऐसा लगता है कि इतना सा छोटा सा सोर्स ऑफ लाइट है वो, ठीक है, ऐसे देखता है हमें हम दूर से, ठीक है, पर वो लाइट जो है वो एमिट करता है, और वो लाइट क्या होता है, पूरा स्प्रेड होता है पूरे अर्थ के सरफेस के ऊपर। लाइक दैट ओनली लाइट ग्रेजुअली क्या होता जाएगा, स्प्रेड होता जाएगा। ओके, तो इस तरीके से प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इमेज कहाँ बनता है, तो एट द बैक साइड ऑफ द मिरर, और ये वर्चुअल इमेज बनता है, ऐसा हमारा ये इमेजिनेशन है, क्योंकि मिरर से तो लाइट्स रिफ्लेक्ट ही हो जाते हैं, लेकिन ऐसे वो हम इनका एक्सटेंड करते हैं तो इमेज बनता है। ठीक है, हम अगर लेंस कंसिडर करें, लेंस आपको अभी पढ़ना नहीं है, ठीक है, सपोज मान लो कि ये लेंस है, लेंस यानी कि जो जैसे कि ये हमारे ग्लासेस है, ठीक है, तो उनके अंदर जो ये कांच लगे हुए होते हैं, दिस आर नॉट कांच, नॉर्मल कांच नहीं होते ये, दिस आर द लेंसेज। तो लेंस में जब भी अगर हम कंसिडर करें कि रेज आएंगे तो उसमें से ऑफकोर्स पास भी होंगे, ठीक है, तो रियल इमेज यहाँ पे बनता है, उसका जो रियल चीज़ है होती है वो दिखती है, लेकिन मिरर में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मिरर में क्या होता है, वर्चुअल इमेज बनता है। तो यही सारी चीज़ें अब हमें समझनी है कि भाई अगर मिरर के अंदर इस तरीके का इमेज बनता है तो ये जो इमेज है उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हमारा खास समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, जो कि हम यहाँ पे शॉर्ट में लिखते जाएंगे इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, तो सबसे पहला तो यहाँ पे जो भी इमेज बनेगा दैट विल बी वर्चुअल इमेज, ये रियल इमेज नहीं होगा, वर्चुअल होगा, यानी कि ऐसा हमारा इमेजिनेशन होगा। मिरर के पीछे हमें इमेज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर हम खुद ही मिरर के पीछे चले जाए, ठीक है, और हमारे मिरर के सामने कोई एक बंदे को खड़ा कर दे तो पीछे रह के हमें उसका इमेज दिखेगा नहीं, पर लेंस में ऐसा नहीं होता है। लेंस के सामने अगर मैं सपोज ये ढक्कन रख देता हूँ तो मुझे दिख रहा है, हाँ रियल है ये, ठीक है, कि मेरे आंखें लेंस के पीछे है लेकिन इमेज मुझे रियल नज़र आता है। तो ये एक है। ठीक है, फिर इरेक्ट इमेज इन द सेंस क्या, कि सीधा इमेज, मिरर के सामने हम सीधे खड़े रहते हैं तो हमारा इमेज भी क्या बनता है, सीधा ही बनता है। ठीक है, उसमें कोई चेंज आता नहीं है। चेंज किस में आता है, लेटरली इन्वर्जन बनता है, लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनता है हमारा, लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है। इसी वजह से आपको मालूम है कि जब भी एम्बुलेंस लिखा जाता है, ठीक है, एम्बुलेंस के फ्रंट पार्ट में, तो उसमें लेटरली इन्वर्टेड लेटर में लिखा जाता है, मतलब बी ऐसे लिखा जाएगा। तो मिरर में इस बी को हम अगर देखेंगे तो वो कैसा लगेगा, हमें सीधा लगेगा। ठीक है, तो ये एक रीज़न है कि मिरर के अंदर क्या होता है, हमारा इमेज लेटरली इन्वर्ट हो जाता है, यानी कि लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट हो जाता है, दैट इज़ द लेटरल इन्वर्जन। अगर आप कोई भी चीज़ आपके पेपर पे लिख के रखोगे, ठीक है, जैसे कि मैं सपोज पी लिखता हूँ तो पी मुझे ऐसा दिखना चाहिए, लेकिन मिरर में मुझे पी कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा अगर मैं इसको मिरर में देखूंगा तो। ठीक है,
तो दैट इज द लेटरल इन्वर्जन, ठीक है, कि इसमें इमेज जो बनता है वो कैसा बनता है, लेटरली इन्वर्टेड बनता है। So laterally inverted image, virtual erect and laterally inverted, okay। हाँ ऑफ कोर्स वो बिहाइंड द मिरर बनेगा, वो तो हमें मालूम ही है कि मिरर के पीछे जाएगा ये, तो दैट इज बिहाइंड द मिरर। फिर एट द सेम डिस्टेंस, ये पॉइंट भी है अंदर, होना ही चाहिए, देखते हैं, फिर पहले मैं लिख ही लूँ। मतलब ऑब्जेक्ट मिरर से जितने डिस्टेंस पे है, ये सपोज मान लो कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो इमेज भी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे ही बनेगा, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक है और ये अगेन इमेजिनेशन है, ठीक है। तो ये है, तो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल, image formed by plane mirror is behind the mirror, image formed in a plane mirror is the same distance and behind the mirror as the object is in front of it, object आगे है इसलिए इमेज जो है वो पीछे बन रहा है, और एट द सेम डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है पीछे उतने ही डिस्टेंस पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा, ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, साइज सेम ही रहेगा, ठीक है, मोटा पतला ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये प्लेन मिरर की बात है, ठीक है। अगर हम कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर, जो आप अलग अलग जगह पे जाते हो, कभी कोई मॉल्स वगैरह में ऐसे ही लगाए हुए होते हैं, लॉबी वगैरह जो होती है मॉल्स की या कॉरिडोर्स में, ऐसे जस्ट फॉर फन, तो आपने देखा होगा कि मिरर के सामने जाओ तो आप मोटे दिखते हो या बहुत पतले दिखते हो या लंबे दिखते हो, तो वो अलग अलग मिरर का कॉम्बिनेशन होता है। दिस आर द स्फेरिकल मिरर्स लाइक कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, तो उनकी बात नहीं है, यहाँ प्लेन मिरर है, ठीक है। और प्लेन मिरर में जो हमारा इमेज बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, सेम साइज का बनता है, वो मैं यहाँ पे ही ऐड कर देता हूँ, सेम साइज, ओके, छोटा बड़ा नहीं होगा, लेकिन प्लेन मिरर ये ध्यान रखना है, ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट, वो इरेक्ट होगा यानी कि सीधा होगा। देन इमेज इन द प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड, इमेज जो है वो लेटरली क्या है, इन्वर्टेड इमेज, यानी कि लेफ्ट का राइट और राइट का क्या हो चुका होगा, लेफ्ट हो चुका होगा। तो दिस इज द फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर, इस तरीके से इमेज और इस तरीके का इमेज बनता है, ठीक है। पूरा हम फटाफट रिवाइज करें कि प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के सामने कोई भी हमने ऑब्जेक्ट रखा है, तो उस ऑब्जेक्ट की सरफेस में से कुछ ना कुछ हम कह सकते हैं कि रेज रिफ्लेक्ट होके निकल रहे होंगे, दैट वी इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर, उसके ऊपर गिर रहे होंगे, ठीक है। तो ओ ए और ओ बी दिस आर द इंसिडेंट रेज, और मैं इनको नेम्स अगर दे दूं, सपोज ए पी एंड बी क्यू, तो दिस आर द रिफ्लेक्टेड रेज, तो ये क्या होंगे, इस तरीके से रिफ्लेक्ट होंगे। जब ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों लॉज यहाँ पे क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे, कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, they are in the same plane, as well as angle of incidence and angle of reflection for both rays will be equal, okay। And when we extend the reflected rays at the back side, then at some place they will intersect, and this point of intersection represent the virtual image of an object behind the mirror, मिरर के पीछे वो क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज प्रेजेंट करेगा, दैट इज दिस इमेज, ओके। ये वर्चुअल इमेज है। अब कैसा इमेज बनेगा तो वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है, ये रियल नहीं होगा, वर्चुअल होगा, आभास होगा हमें इसका कैसा हो रहा है, ठीक है। देन इरेक्ट, सीधा बनेगा, सेम साइज, जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतनी ही साइज का इमेज बनेगा, ठीक है। लेटरली इन्वर्टेड, मतलब कि लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाएगा, बिहाइंड द मिरर जो हमने डिस्कस किया, एंड एट द सेम डिस्टेंस, कि ऑब्जेक्ट जितना मिरर से डिस्टेंस पे रखा गया है उतने ही डिस्टेंस पे क्या किया जाएगा, इमेज को रखा जाएगा। तो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। जब हमारे मिरर चेंज हो जाएंगे, हमारे स्फेरिकल मिरर्स आएंगे, जैसे ये ऐसा मिरर हो, ठीक है, तो ये कॉनकेव मिरर है,
ऐसा मिरर हो ऐसे, तो ये सारे मिरर्स जो है वो अलग अलग है। देखो इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये सभी चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, 10th में पढ़ेंगे। और कैसे इमेजेस बनते हैं, क्या अलग अलग इसके केसेस होते हैं, सब चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है 10th में। साथ में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी पढ़ेंगे और लेंस के थ्रू कैसे इमेजेस बनते हैं, ये सब चीज़ें हमें क्या करनी है 10th में पढ़नी है, ठीक है। पर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइट, ये सब चीज़ें क्लियर होगी तो 10th में उतना आपको हेल्पफुल रहेगा। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। आपको ये लिखना है, हेडिंग देना है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है और खास करके फिगर भी बनाना है। जब ये आपको टॉपिक पूछा जाए एग्जाम के क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर एंड राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपको ये फिगर पहले ड्रॉ करना है। फिगर को इसी तरीके से शॉर्टली एक्सप्लेन करना है, नोट्स में सारी चीज़ें ज़्यादा डिटेल में दी है, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनको इन्हीं सब कैरेक्टरिस्टिक्स को पॉइंट्स के फॉर्म में जैसे नोट्स में दिए हैं, ठीक है, उतने सारे पॉइंट्स आपको उसमें मेंशन करने होंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स में सही सही पॉइंट्स दिए, इसमें फिगर को बहुत ज़्यादा ही लेंदी करके एक्सप्लेन दिया हुआ है, लेकिन वो आपकी समझने के लिए, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए, फिगर खास अच्छे से ड्रॉ कीजिए और ये, ठीक है। ओके, अब जैसे प्लेन मिरर में इस तरीके से हमारे इमेजेस बनते हैं, इसी तरीके से हम अगर देखने जाए तो कंप्लीट रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस या तो हाईली पॉलिश्ड सरफेसेस में हम क्या कर सकते हैं, स्टिल वाटर को भी कंसीडर कर सकते हैं। स्टिल वाटर यानी कि ऐसे ही जमा हुआ पानी जिसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो आप लोगों ने काफ़ी सारे ऐसे इमेजेस देखे होंगे कि जैसे पानी के ऊपर अगर ब्रिज है, लेक है, लेक के ऊपर ब्रिज है, तो लेक में जनरली एकदम शांत पानी हमें देखने को मिलता है जिसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, वेव्स नहीं होते, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो वो ही ब्रिज का हूबहू वैसा ही हमें इमेज पानी के अंदर देखने को मिलता है। वैसे पूरी इमेज वाली फोटोग्राफी भी काफ़ी सारी आपने सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं देखी होगी। तो वी कैन सी दैट दिस वाटर इज ऑल्सो enact as a plane mirror या highly polished surface and it can reflect all the rays। वो भी क्या कर सकता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन कर सकता है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन हमें इन दो चीज़ों में खास करके देखने को मिलता है, एक हमारा प्लेन मिरर और एक दूसरा हमारा ये स्टिल वाटर, ठीक है, यानी कि शांत पानी, ठीक है। बाकी जनरली अगर हम देखने जाए तो डिफ्यूजन ऑफ लाइट ही होता है, और जैसे मैंने कहा कि डिफ्यूजन होता है तो डिफ्यूजन के थ्रू लाइट स्प्रेड होता है उस सरफेस से, और लाइट स्प्रेड होने की वजह से ही हम चीज़ें हर एक जगह से अलग अलग तरीके से देख पाते हैं, ठीक है। तो दिस इज द वी कैन से दैट होल कंसेप्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन। अब आगे इस चैप्टर के अंदर हमें देखना होगा मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन इन द सेंस की रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, ठीक है। वो ऑफकोर्स मिरर में से रिफ्लेक्ट हुआ है लाइट, तो वो कहीं ना कहीं वापस भी रिफ्लेक्ट हो ही सकता है, और यहाँ भी वही कुछ ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। तो ये जो पूरा फेनोमेनन है कि रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, उसके ऊपर काफ़ी सारे अलग अलग हमारे डिवाइसेस हैं जो कि काम करते हैं। पेरिस्कोप है, कैलिडोस्कोप है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं कि रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, हाउ एग्जैक्टली, हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इफ टू इंक्लाइन मिरर्स आर देयर, ओके। और ये पूरा कॉन्सेप्ट हमें उस टाइम पे पढ़ना होगा, ठीक है, मतलब नेक्स्ट सेशन में। तो आप लोगों को क्या क्या रीड करना है, तो इन द केस अगर लास्ट सेशन में आपने रीड ना किया हो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड ये रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, तो वो आपको रीड करना होगा। और पीछे आपके पेज नंबर 4 पे फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर करके पूरा टॉपिक है, और उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जब भी आपको टॉपिक प्रेजेंट करना होगा तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज में इतनी सारी चीज़ें नहीं लिखनी है। जैसे मैंने कहा कि लेट अस हैव वन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट, लेट अस हैव प्लेन मिरर m डैश,
let us have object O in front of the plane mirror. Then there will be a two incident rays OA and OB from the object to the plane mirror. Then A and B are the point of incidence. AP and BQ are the reflected rays. So here laws of reflection will be satisfied. As such, incident ray, normal and reflected rays are on the same plane, as well as incident ray and incident angle and reflected angles will be equal for both the rays. Now if we extend the reflected rays AP and BQ in the opposite direction, then the point at where these both rays intersect will be considered as an image or virtual image behind the mirror. Okay, or virtual image of the object behind the mirror. Let that point be O dash or I, या जो भी आप कहना चाहो. ठीक है. So this is how the image will be formed behind the mirror. Then after characteristics of image, so image formed in the plane mirror will be considered as a virtual image or will be virtual image. Then image will be erect. Okay. Then image will be of the same size of the object. Then image will be laterally inverted. Then image will be behind the mirror and image will be at the same distance as the object is placed in front of mirror. यानी कि ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के सामने जहां पे जितना डिस्टेंस पे रखा गया है उतने ही डिस्टेंस पे पीछे इमेज बनेगा. इस तरीके से ये पूरा टॉपिक आपको प्रेजेंट करना हो सकता है अगर पूछा जाए तो की बात है. ठीक है. तो हियर वी आर एंडिंग दिस लेक्चर. इस लेक्चर में हमने सिर्फ एक ही टॉपिक ये कंसिडर किया, तो अच्छे से आप लोग लर्न कर लेना. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल प्रोसीड विद द multiple images and we can say that multiple reflection. Okay, so see you in next session. Take care.